तो दर्शकों, इस वक्त मैं कठुआ के चक सरदार देसा सिंह में पहुंच चुका हूं। आप पीछे ये झंडे देख रहे हैं, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के फोटो इन झंडों पर लगे हुए हैं। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो कठुआ में मनाया जा रहा है। अम्बेडकर सेना मूल निवासी और उनके सहयोगी दल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। कुछ ही देर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पोते डॉक्टर राजरतन जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँचने की तैयारियों में हैं और बड़ी जल्दी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ कि बहुजन समाज को, बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों के साथ साथ इन किताबों को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये किताबें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताबें देखिए। इन किताबों को पढ़ना बहुजन समाज के लिए कितना ज़रूरी है। ये देखिए, राष्ट्रवाद और अम्बेडकरवाद, उजाले की ओर, सोमा, सब लोग, माला के 3 मोती, जलाहलत, आत्मकथा, स्वरूप सियालवी, ये बड़ी सारी किताबें हैं यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जिन्होंने ये किताबों का स्टॉल लगवाया हुआ है उनसे बात करवाता हूँ कि आप लोगों को ये किताबें जो हैं ये कैसे मिल सकती हैं। अगर आप आज इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो अलग बात है, और अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने हैं या नहीं आए हैं तो आप ये किताबें इनके माध्यम से ले सकते हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत कुमार। मुझे एक चीज़ बताइए कि कौन कौन सी किताबें हैं जो शुरुआती दौर में जो मिशन से जुड़ना चाहता है या इस मिशन को समझना चाहता है, शुरुआत किन किताबों से करें? नमो बुद्धाय, जय भीम सभी दर्शकों को जो इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम संविधान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, तो जितना ज्ञान इस पे बाबा साहब के पास पड़ा है ना, किसी भी बीजेपी के नेता के पास नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब की जो, मैं चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब के मिशन को समझना है, अगर संविधान को समझो, तो बाबा साहब के जीवन से शुरू करो। अगर आप बाबा साहब के जीवन को समझोगे, बाबा साहब के जीवन के बारे में पता चलेगा कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, उन्होंने प्राप्त क्या करना चाहते थे, तो आपको पता चलेगा कि जो संविधान में वो सभी चीजें पड़ी हैं वो कैसे उनको लेके आना लोगों तक। तो ऐसे ही हमारे महापुरुषों की है, जैसे बाबा साहब के साथ जो सोहनलाल शास्त्री जी जो 25 साल उनके साथ रहे, उनके संपर्क में रहे, तो उनकी किताबों से पता लगता है बाबा साहब की लाइफ क्या थी, उनके मिशन में क्या था, वो क्या चाहते थे। जो आज हम बात करते हैं भारत की, जो आज का भारत है, वो हम बोलते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि जो आज निर्माण हुआ, बहुत से ब्रिज देखते हैं, आरबीआई देखते हैं, जो हम इलेक्शन कमीशन देखते हैं, आज जो अडल्ट फ्रेंचाइजी वोटर की बात करते हैं, 18 साल से बाद हमें राइट टू वोट मिलता है, तो ये सभी बाबा साहब के जयंती थी। जब देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जब बाबा साहब लंदन में जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उनमें डिमांड्स रखते हैं इन चीजों की। तो ये सारा शिक्षा, रोजगार, तो ये बाबा साहब का जो लिटरेचर है वो उसी की तरफ ले जाता है। हम माध्यम दर्शकों को बताना चाहते हैं बाबा साहब की जो विचारधारा है वो संवैधानिक विचारधारा है। वो कहीं भी किसी को गुंडा बनाने के लिए प्रेरित नहीं करती, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो आपको बोलती है अपने हाथ में पेन पकड़ो और इससे अपनी किस्मत लिखो, अपने भाई बहनों की किस्मत लिखो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को बाबा साहब के संबंधित जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, वो पूरे विश्व के इस वक्त जो सिंबल ऑफ नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि ये किताबा, हमारा जो किताबें लाने का यहाँ उद्देश्य रहता है, क्योंकि हम पंजाब से आए हैं। मैं एक लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरा ये बिजनेस नहीं है, बट हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। जहाँ भी हमें मौका मिलता है बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने का, उनकी जो शिक्षा है, जो उनका ज्ञान है, जहाँ उनकी जो हमारे लिए जो उनके किए कार्य हैं, तो हमें खुशी मिलती है। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ कठुआ में पहुंचे हैं। अगर किसी को ऑनलाइन ये किताबें चाहिए हों, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, या फिर कोई ऐसी साइट है जहाँ पर आपकी किताबें अवेलेबल हैं? आप हमारे साथ, जो हमारा ट्रिपल जैम पब्लिकेशन है फगवाड़ा पंजाब से, तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 991585 53404। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ 991585
53404। इस नंबर से आप हमारे से व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉल करके भी हम आप हमारे से जो मिशनरी लिटरेचर है जो देख रहे हैं इन किताबों से, और इसके अलावा और भी जो किताबें चाहिए आप मंगवा सकते हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि पहली कोई किताब जिससे जुड़ना शुरू किया जाए, जो पहली बार महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने जा रहा है, वो पहली किताब। मैं किताब वही हाथ में पकड़ी थी, क्योंकि ये छोटी किताब है। जब आप बाबा साहब के जीवन को पढ़ेंगे कि बाबा साहब कैसे वहां तक पहुंचे, कितने दिन इंग्लैंड में किया, क्या क्या, जो छोटे छोटे संक्षेप में पढ़ोगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी। जब आपकी रुचि बढ़ेगी नेचुरली आप बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ पाओगे। जब तक आपकी रुचि, इंटरेस्ट नहीं पैदा होता तो आप कभी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते। इसलिए शुरुआती दौर में जो बच्चों के लिए ऐसे ही है, हमारे पास ये छोटे छोटे बुकलेट टाइप है। ये देखिए, ये छोटे बुद्ध की तरफ जाना है। ये देखिए गुरु रविदास जी, बुद्धा और बाबा साहब के बारे में है। एक माला के तीन मोती। तो ऐसी छोटी छोटी किताबें, बुद्ध संस्कार क्या है, व्यवहार विधि क्या है, ये छोटी छोटी किताबों से ही बच्चों को, घर के कल्चर को हम डेवलप कर पाएंगे। तो जब ये पढ़ेंगे। एक चीज बता रहे थे कि ये जो सेट है, हाँ जी, इसके बारे में बताइए कि ये खास इसका रेट क्या रहेगा, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि पूरी हिस्ट्री या सोर्स नहीं उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। बाबा साहब के जो बारे में जो सभी दर्शक जानते हैं कि बाबा साहब को महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो ऐसे ही भारत सरकार का जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, दो ये पब्लिशर है जो छाप रहे हैं। जो हमारे पास सेट है पूरा 28 किताबों का सेट है। इसमें बाबा साहब के 23 वॉल्यूम है और 28 किताबें हैं। तो ये बाबा साहब का पूरा लिटरेचर इसमें है, जो बाबा साहब जिसमें उनको जो पीएचडी के थीसिस है उसमें, जो भी एमएससी का थीसिस जो वॉल्यूम नंबर 23 में आ चुका है, पहले वो नहीं था, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो भी ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आपको 7,000 तक 8,000 तक मिल जाएगा, क्योंकि जो कोरियर चार्जेस रहता है तो यहाँ तक मिल जाएगा। इससे क्योंकि ये महाराष्ट्र से मंगवाना पड़ता है, अगर आप खुद जाके लेके आ सकते तो वहां से आपको खुद भी ले सकते, वहां से आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा महाराष्ट्र से। अगर कोरियर करोगे तो आपको कम से कम इनका जो वेट है वो 20 किलो से ऊपर हो जाएगा, तो आपको कम से कम भी 3-4 हजार रुपये आप मान के चलो भी कोरियर चार्जेस जो हैं, तो मतलब वहीं पर आ गया है। हाँ, तो आप तो एक सेवा निभा रहे हैं कि लोगों तक बाबा साहेब की जो थीसिस हैं या उनके जो सोर्सेज हैं, जिसके थ्रू लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, क्या पढ़ा। और एक बड़ी अच्छी किताब आप दिखा रहे थे जिसमें बाबा साहब की फोटोज हैं सारी। हाँ, वो नीचे वो जो ये है ना, ये बाबा साहब की इसमें फोटोग्राफ है, और इसमें देखिए बाबा साहब के हैंड रिटन लेटर है, जो बाबा साहब ने किसी को भी लिखे उनका रिप्लाई इसमें है। बाबा साहब ने जिसको भी लिखे वो डेट के वाइज, जो बाबा साहब के अपनी हैंड रिटन है। ये बाबा साहब के सिग्नेचर देखिए, ये देखिए, तो बाबा साहब एंड में करते हैं। ये बाबा साहब डेट डालते थे, ऐसे डेट डालते थे बाबा साहब। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये बाबा साहब के, इन पे ये सारा मेंशन है, जब बाबा साहब जो भी थे मेंबर थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये देखिए ये सारा उस पे है। तो दर्शकों, अगर आप ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और ये सारी किताबें आपको इनसे मिल जाएंगी। और शुरुआती दौर के लिए जो आप पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो किताबें भी उन्होंने बता दिया कि कौन सी किताबें हैं जिसके थ्रू आप मिशन से जुड़ सकते हैं और आपको इन चीज़ों का ज्ञान जो है वो हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको अंदर ले चलता हूँ जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाने वाला है, बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। और राजरत्न अम्बेडकर जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और लोग यहाँ पर अब इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है वो लगा दिया गया है। लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगे हैं, और पंजाब से, जम्मू के अलग अलग हिस्सों से अब लोग जो हैं वो यहाँ कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। उन सब लोगों को भी मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों में आपको कि लोग जहाँ पहुँच रहे हैं। अपना नाम बताइए साहब। आईडी की बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस है आज, आप सब यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसे देखते हैं बाबा साहेब के जीवन को और उनके संघर्ष को आप? हम एक इंसानियत के हक में देखते हैं उसको। पूरे हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया में के हक में है वो। उन्होंने जो कुछ फिलासफी दी है सोसाइटी को, वो मानवता की फिलासफी है, बराबरी की फिलासफी है, जस्टिस की है, इंसाफ की है और अधिकारों की है। एक चीज चल रही है आजकल की, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है कि बदल देना चाहिए। आप भारतीय संविधान को कैसे देखते हैं?
नहीं, भारतीय संविधान एक मिसाल है दुनिया में, बहुत अच्छा है। और ऐसा है कि ये बहुत से आइनों से जो संविधान बने दुनिया में, उसको पढ़कर सबको बीच में शामिल करके देखा गया है कि उनसे बढ़िया मिला है। जबकि दूसरे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्कों में जब आइन बने तो वहां पर पहले वोटिंग पढ़े लिखों को मिला हक, फिर उसके बाद जनता को, मेल को मिला, और 1920 और 1930 में आकर तो वुमेन को राइट मिला। हमारे आइन ने तो पहले दिन से ही बिना किसी इम्तियाज के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी लिंग पुलिंग के सबको बराबर का अधिकार दिया और वोटिंग राइट। और जब वोटिंग राइट मिलता है तो अपना अधिकार, पहला अधिकार तो उसी दिन मिल जाता है कि हम बराबर हैं। और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए कमियां हो सकती हैं तो उसको देखा जा सकता है, लेकिन आइन एक पुख्ता और बड़ा ब्रॉडर समझ का है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के जो लोग बात करते हैं उन लोगों को एक सीधा सा जो स्पष्ट जवाब आप लोगों के सामने है कि उन्होंने जो कहा। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुशील है और जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिणाम दिवस पे हम यहाँ उपस्थित हैं। हमने 6 दिसंबर को भी यहाँ उसको याद किया था उनको। हम उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको समझते हैं और हम समाज से ये आग्रह करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई जो शिक्षा है, जो मार्गदर्शन दिया गया है, आधुनिक भारत का है। और ये जो भारत है, अगर वो सफलता और आज दिन तक इसका 75 साल जैसे आपने संविधान की बात की है, दुनिया को भी जो रास्ता दिखाया, जो विश्व गुरु है वो भारत का संविधान ही है। और हम समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना भी अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो रास्ता दिखाया है, जो मॉडर्न भारत बनाया है, जो जिस प्रकार से भी उन्होंने अनइक्वल्स को इक्वल करने की बात की है, जिस संविधान में सब क्षमता, समता, बंधुता पर आधारित समाज की रचना का उन्होंने जो पैगाम दिया है, वो पैगाम जन जन तक जाना चाहिए। और लोग इस बात को समझ करके, बाबा साहब को याद करके और उनके बताए हुए रास्ते पे जा करके भारत एक विशाल, एक बढ़िया मुल्क बन सकता है। इंसानियत, मानवता इसी बात से आगे बढ़ती है कि उनकी फिलॉसफी जो है वो पूरी तरह भारत में लागू होनी। तो ये एक बड़ी चीजें हैं। अपना नाम बताइए साहब। मैं डॉक्टर हेमराज। मुझे एक चीज़ बताइए कि बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस आज यहाँ पर आप लोग मना रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं, क्या सीखना चाहिए जो बहुजन समाज नहीं सीख पा रहा है? बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर पहले तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये 6 दिसंबर 1956 को तो ये हमसे जुदा हो गए और दुनिया से जुदा हो गए, लेकिन हर साल इनका 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया जाता है, तो उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उनकी दी हुई शिक्षाएं जो है अभी तक, खास करके हमारा देश भारत जो है, जितनी भी पब्लिक है, चाहे 150 करोड़ आबादी है, लेकिन वो अभी तक पूरी समझ नहीं पाया है। और ना समझने की वजह ये है कि अभी तक जो हमारा देश पूरी दुनिया में 1 नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये काफी पीछे है। इसलिए वजह क्या है? वजह यही है कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर ये नहीं चल रहा है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर ये देश, जो सरकारें जो जहाँ पर अभी तक 75 साल से जो चल रही हैं, वो बाबा साहब के संविधान की जो है वो उल्लंघना कर रही है, ना कि उसको अपना करके उसको लागू कर रही है। इसलिए हमारा देश जो है वो बाकी देशों से, दुनिया से काफी दूर पीछे है। तो ये एक वजह है। हाँ, ये एक वजह है। ये एक वजह, ये मानते हैं कि संविधान को जो पूर्ण तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं, उन लोगों की वजह से, और वो सरकारें जो नहीं समझ पा रही हैं संविधान को, या संविधान को पूर्ण तौर पर लागू नहीं करना चाहती हैं, ये नुकसान का कारण जो है इसे मान सकते हैं। आप अपना नाम बताइए बेटा। आपका नाम क्या है? रितिका। रितिका। पढ़ती हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते मैं हैं? ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रही हैं। बाबा साहेब के बारे में जानती हैं कुछ? हाँ जी। बताइए कुछ बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब के बारे में उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत ही कुछ किया, हम लेडीज के लिए बहुत कुछ किया है। उनके साथ इतना कुछ बुरा भी हुआ तब भी उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। नहीं तो
अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते तो आज हम पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते आज हम। आज तक चाइल्ड मैरिज नहीं खत्म होती, चाइल्ड मैरिज भी हो रही होती है अभी तक तो। बाल विवाह जिसे कहते थे। हाँ जी, वही वो भी हो रही होती है अभी तक। हम लोगों को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती कि हम बाहर जा सके, हम कुछ कर सके। ये सब उनकी वजह से। अगर वो उस टाइम हमारे लिए नहीं लड़ते तो आज हम लोग यहाँ भी नहीं होते। तो बाबा साहब के बारे में घर में चर्चा होती है, लोगों से बात करती हैं आप बाबा साहब के बारे में? जी हाँ जी। तो लोग क्या कहते हैं जब बाबा साहब के बारे में आप बात करती हैं? अब लोगों को आपको लोग जानते ही कहाँ हैं, कितने के लोग जानते हैं उनके बारे में। जो जानते हैं वो आगे कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। जो नहीं जानते तो वो तो यही कहते हैं कि हमें क्या इनसे। ऐसे लोग हैं? हाँ, ऐसे हैं, आज के टाइम में भी हैं ऐसे लोग। तो ये देखिए, एक बड़ी चीज है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिनकी वजह से ये देश चल पा रहा है, जिनके संविधान से ये देश चल रहा है, उनके बारे में लोगों के विचार क्या हैं, लोगों की धारणाएं क्या हैं। तो बड़ी जल्दी राजरत्न अम्बेडकर यहाँ पहुँच जाएंगे। उससे पहले कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि लोग क्या सोचते हैं बाबा साहेब के बारे में। वो आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उनका 6 तारीख को था। यहाँ पर आज कठुआ में मनाया जा रहा है। अपना नाम बताइए साहब। उत्तम चंद। बाबा साहेब के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं और क्या बहुजन समाज समझ पा रहा है या भारत के लोग समझ पा रहे हैं कि बाबा साहेब ने उन लोगों के लिए क्या सोचा और संविधान जो है उन लोगों को दिया? बाबा साहब ने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। इसका जो हम कर्ज है वो अदा नहीं कर सकते हैं जो इसने हमारे समाज के लिए काम किया है। आज जो इसकी स्थिति है, हमें बहुत काम करने की जरूरत है। किस प्रकार का काम की जरूरत है? मतलब अपने समाज के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एजुकेशन के लिए। ये जो बाबा साहब जो शख्सियत हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हाँ, तो जितना इसको बाहर की कंट्री मानते हैं उतना हमारा देश ने इसको मानता है। ये कारण क्या मानते हैं? ऐसा होता क्यों है आखिर कि जिस देश में वो पैदा हुए, पैदा होते ही संघर्ष उनके सामने था? मानसिकता जो सोच पर डिपेंड करता है। जो लोग इसको समझते हैं वो आज वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट ट्रंप ने भी इसका किया है। चाइना सबसे 485 फुट इसकी ऊंची वो प्रतिमा, स्टैचू बना रहा है जी। तो वो इनको पढ़े, वो जानते हैं इसको। तो हमारे देश में जो है जो लोग अभी इतना नहीं है। हालांकि वो जहाँ का महात्मा बुद्ध को ले लो, हमारे भारत का है, लेकिन बाकी कंट्री में बोलबाला है उसका बहुत सारे लोग मानते हैं। हमारा देश नहीं इस पर चल रहा है। हमें उसकी शिक्षा पर चलना चाहिए, बाबा साहब की शिक्षा पर चलना चाहिए। जो इन्होंने हमें रास्ते बताए उनके ऊपर चलना चाहिए। तो ये एक जरूरत है बड़ी कि बाबा साहेब को दुनिया जानती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत के अंदर अभी बहन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को कई लोग कहते हैं कि हमें उनसे क्या लेना देना है। जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भारत चल रहा हो, उससे लोगों को नहीं लेना देना है। आप अंदाजा लगाइए कि कैसी मानसिकता रही होगी। अपना नाम बताइए साहब, नाम बताइए। आप नहीं बात करेंगे? कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताइए। जी, एडवोकेट मुकेश कुमार तलोत्रा। एडवोकेट साहब, कैसे देख रहे हैं कि भारत में अब संविधान को बदलने की खुले आम मंच पर बातें कही जाती हैं? आप वकील हैं, देश के हालात क्या हैं, आप कैसे देख रहे हैं? और संविधान कितना ज़रूरी है, उसे बचाना, उसके लिए लड़ना या घर घर तक संविधान की बात पहुंचाना? एक्चुअली ये ओछी मानसिकता का ही जो है सबूत है। जो लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है ये भी उनको अधिकार दे रहा है। ये अधिकार भी उनको संविधान से ही मिल रहा है कि वो इतनी बात को कह पा रहे हैं। अगर इसके कंपैरिजन में अगर कोई डिक्टेटरशिप होती तो क्या वो इससे बात कर पाते? तो ये संविधान, देश का संविधान का ही है कि वो आज इतनी बात कह पा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो संविधान ही उनको आजादी देता है कि वो बोल पा रहे हैं, ये बात भी बोल पा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जनरली लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो बलिदान था, जहाँ उनका संघर्ष था, उसको दलितों का नेता, कहीं कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं दलितों के नेता थे। तो औरतें भी, ये मैंने सुना है बड़ी सारी कई जगहों पे हम जाते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैनल में भी हूँ, तो हम कैंप्स लगाते हैं वहाँ पे। तो कुछ लोग वहाँ पे भी कुछ औरतें ये भी कह देते हैं कि वो दलितों के नेता थे। हालांकि जितना योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का दलितों के साथ महिलाओं का है, उतना तो मैं किसी के लिए बाबा साहब ने इतना नहीं किया। क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, इससे पहले जो महिलाओं की हालत थी वो भी आप छुपी नहीं है। महिलाओं को जो जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसको साथ में उसको जला दिया जाता था। सती प्रथा जो थी, सती प्रथा हो गई, शुद्धिकरण के नाम पे औरतों को सताया गया, बड़ी सारी ऐसी प्रथाएं, बाल विवाह था, बड़ी सारी चीजें, बड़ी सारी ऐसी प्रथाएं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए
कि अगर बाबा साहेब का संविधान जो है सबको अधिकार देता है, तो जिन ग्रंथों से भारत पहले चलता था, अगर वैसे ग्रंथ होते तो क्या किसी को ये कहने का अधिकार था कि इसे बदल दिया जाएगा? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वही औरतें कहती हैं कि ये संविधान, कुछ औरतें भी कहती हैं कि संविधान बदल जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ बदल दो। अगर कल ही बदल जाए तो उनकी हालत भी हमें समझने को मिल जाएगी कि पहले उन्होंने समय, उनके जो औरतें थी जिन्होंने प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड देखा, उनकी हालत कैसी थी वो भी सामने आ जाएगी। वो औरतें जो आज बात कर पा रही हैं, मैं आज कोर्ट में हूँ, तो हमारे 6 में से 3 जज में वो वहाँ पे फीमेल आती है। तो ये संविधान की देन है। अगर हम आज बात करें, हमारे आजाद भारत की बात करें, तो इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर बनी, वो मेरे ख्याल में इतिहास में पहली महिला होंगी जो देश की प्रधानमंत्री बनी होंगी संविधान के बदले। यहाँ तक कि मीरा कुमार जो संसद में लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड की बात करें तो शायद इनको जीने का भी अधिकार ना होता, घूंघट से बाहर ही ना आती। तो हमें दलितों के साथ साथ जो औरतें हैं, बाबा साहब के संघर्ष को, मैं कह रहा हूँ कि वो और ग्रंथ पढ़े ना पढ़े, उनको संविधान जरूर। आपने क्या नाम बताया आपने? एडवोकेट मुकेश कुमार चलोत्रा। हाँ, एडवोकेट मुकेश कुमार चलोत्रा ने बड़े सीधे और सरल शब्दों में बताया है कि संविधान अगर ना हो तो हालात क्या होते, हालात देश के क्या बन सकते थे। अपना नाम बताइए भाई साहब। मैं बोधराज जी। हाँ जी, बोधराज जी, आप कैसे देखते हैं कि बाबा साहेब के दुनिया से जाने का नुकसान कितना हुआ है बहुजन समाज को, खास करके क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज के बाबा साहेब हैं, हालांकि बाबा साहेब के बारे में एडवोकेट साहब ने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। देखिए, जय भीम जय भारत। बाबा साहब ने आज जितने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, डीसी हैं, जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं कानून की किताब, संविधान की किताब, फिर वो फैसला सुनाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर संविधान ना होता तो आज जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपने मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले पाते। इसलिए मैं जो बाबा साहब ने, जो हमारे पूरे देश के मसीहा है, भगवान है, हम भगवान मानते हैं, और जितना बाहर के लोग, फॉरेन कंट्री के लोग मानते हैं भगवान, इतना हमारे हिंदुस्तान के लोग बाबा साहब को मसीहा नहीं मानते। ये कारण क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है। पहले भी ये कहा गया है कि दूसरे देश तो बाबा साहेब को मान रहे हैं, लेकिन विडम्बना है कि हमारे ही देश के लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, बात है कि अपनी मानसिकता की बात, उनकी सोच, जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो उनकी विचारधारा है, विचारधारा की बात है। देखिए, आज जो देश के हालात है कितने खस्ता हो गए, बेकार हो गए हैं। हम कहते हैं मीडिया के माध्यम से हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि संविधान बचाओ। आज कितने जो हमारे गरीब लोग हैं, बाहर के लोग इधर नशे लगा रहे हैं, बाहर के लोग इधर जगह जमीन ले रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो कितनी एक कानून बनाया था कि जम्मू व कश्मीर के जो नौजवान हैं, इनको जगह मिलनी चाहिए, जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी इनके लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, जो नौकरियां भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए। आज पहले की देखिए, पहले की बात और आज की बात, पहले हमारे पंचायतों में हमारे राबरे तलीम है, राबरे खुराक में हमारे नौजवान बच्चे लगते थे। आज कितना कंपटीशन हो गया, आज बाहर के लोग हमारी पंचायतों में, हमारे शहर में नौकरी कर रहे हैं, नशे लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये देखिए, एक बड़ी चीज है कि संविधान जो राइट देता है, उन राइट्स को कैसे कुचला जा रहा है, बदला जा रहा है। ये बात ये कह रहे हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। आपने बात करेंगे। बड़े सारे लोग हैं वो जो बोलने से बचते हैं, क्या कारण है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, अपना नाम बताइए। जय भीम जय भारत जी। मैं रमनीत डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, हल्का डेरा बाबा नानक ਤੋਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਬੜਾ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਠੂਏ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ। ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ
ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ पोइम दियां लिखियां वो मैं साझियां कर रहा कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो ये भीम राव का नारा, हम निवासी इस जहां के ये जहां हमारा, हम है मूल निवासी, हम है मूल निवासी। कुदरत ने इंसान बनाए एक दिया सम्मान, क्यों धर्मों में बट गए आज हम सभी इंसान, चंद लोगों के कहने पे हम क्यों चढ़ जाएं फांसी, हम तो मूल निवासी, हम है मूल निवासी। ये बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी का सुपना भी सी कि मेरा समाज मेरा देश पढ़े लिखे संघर्ष करे, होर भी उन्नतियां प्राप्त करे, जो कि अंध विश्वास पखंडवाद तो अज सानू आज़ादी, जो अनपढ़ता तो आज़ादी, गुलामी तो आज़ादी ये संविधान ने दी है, संविधान की बदौलत। हाँ, जय भीम जय बुद्ध। बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग इतने हैं, लेकिन उनका मिशन उनके विचार लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, ये एक सवाल रहता है। और यहाँ पर एक नाटक मंडली है, उसका नाम जान लेते हैं। जय भीम, कैसे हैं आप? मैं लाइव बात कर रहा हूँ आपसे, लाइव चल रहा है प्रोग्राम। आप बताइए मुझे कि आप नाटक का मंच का क्या नाम है? मैसेज दे रहे हैं हम बाबा साहब का। आप कहाँ से आई हैं? अपना नाम? फगवाड़ा से आए। आपके इस नाटक मंच का नाम क्या है? आजाद रंगमंच कला भवन फगवाड़ा। तो ये आप इन लोगों से भी आपको बता देते हैं, ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के ऊपर कुछ ही देर में एक नाटक जो है वो पेश करेंगे, जिसकी बदौलत आप सब देखेंगे कि बाबा साहेब के जीवन के ऊपर जो नाटक ये लोग लेकर के आपके सामने जम्मू कश्मीर तक कला भवन फगवाड़ा बात करो तो तब तक प्रदीप भाई से बात कर लेते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। जय भीम प्रदीप भाई। जय भारत। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को आप आज कठुआ में सेलिब्रेट मना रहे हैं और डॉक्टर राजरतन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मुझे बताइए कि कितना संघर्ष रहता है बाबा साहेब की इस मिशन को लेकर के चलना, काफ़ी देर से आप चल रहे हैं, आप करिए। जय भीम जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकर। जैसे कि आपने कहा है कि परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को लेकर चलना कितना संघर्ष है, तुझे मैं कहूँगा कि एक जैसे किसी नंगी तलवार पर चलने से कम नहीं है, क्योंकि जब बाबा साहब के मिशन की बात होती है तो बहुत सारे हमारे लोग जो है वो साथ देने से कतराते हैं, पता नहीं उनको किस चीज का डर सताता है। वैसे कि आज भी हम प्रोग्राम में देख रहे हैं, पहले भी प्रोग्राम जैसे भी करते रहते हैं, चाहे कोई प्रोटेस्ट करना हो, चाहे किसी लोगों का साथ देने का काम हो, तो लोग कहीं ना कहीं घबराते रहते हैं। भाई अगर उनको कहीं मनोवादी सिस्टम में जागरूक होकर किसी और जगह में जाना हो तो फिर पूरा परिवार खुलेआम जाने के लिए तैयार रहता है, पर कहीं ना कहीं पर मुझे बाबा साहब की विचारधारा से दूर रहता है। इसके लिए हम जो है लोगों तक केडर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो केडर का नतीजा है कि जहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं और उस संघर्ष को हम आगे केडर के थ्रू लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। राजरतन आए हैं आज, राजरतन कब तक पहुंच जाएंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर मौका मिले बाबा साहब, ये कौन कौन लोग खास तौर पर यहाँ माननीय राजरतन अम्बेडकर जी, परम पूज्य बाबा साहब के प्रभुते जी बस कुछ ही मिनटों में जहाँ पर पहुँचने वाले हैं, नियर अबाउट 10 मिनट में जहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उनके साथ साथ कनेडा से हमारी बहन मैडम चंचल मल जी भी उनके साथ जहाँ पर आ रही है, और फगवाड़ा से एडवोकेट इंद्रजीत खजला जी, और गुरदासपुर से केवल कृष्ण लाठी जी जो हमारे आज विशेष मेहमान हैं, वो जहाँ पर बस कुछ ही मिनटों में पहुँचने वाले हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है लगभग अभी शुरू हो चुका है, और जे हमारे पहली पेशकारी बच्चे 2 मिनट और रुक जाओ, आप करिए। जिन्हें मेरे वीर को मोबाइल अपने लॉक से रखने हैं, फोटो खिंच सकते हो, करना तो सुनना बंद करना, वीडियो नहीं बनानी किसी ने, और कोई भी पानी लैन लिए अपनी सीट तो ना उठे जिन्ना चिर पेशकारी चलती है। जो पेशकारी खत्म होएगी उदो उठ के उठना अपनी चेयर तो। बच्चों में गुजारिश है कि चुपचाप अपनी सीटों से बैठ जाओ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ। मत गई है मारी नौकर बतिया सरकारी, तेरी मत गई है मारी नौकर बतिया सरकारी। तेरी रोज जिंदगी सारी, तेरी रोज जिंदगी सारी रात तय पकड़ी रोड़ाती। ये मेरा राजनीति है, ये मेरा राजनीति है, ये मेरा राजनीति है काशी रामा तेरे रोड़ाती। ये मेरा राजनीति है काशी रामा तेरे Yeah.
कहते कांशी राम दिल्ली का तख्त हिला दूंगा। आजाद रंगमंच ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। आजाद रंगमंच कला भवन फगवाड़ा एक काफिला बन के तुर रहा है। समाजिक कुरीतियां, भ्रूण हत्या, दाज, नशे के खिलाफ शहीदों को सलाम करता, गुरुओं को प्रणाम करता अज इस पिंड विच पहुंचा है और बहुत वधिया होर भी प्रोग्राम लेके आया है आजाद रंगमंच। इस तरह कलाकारां दी कलाकारी नाल ताड़ियां नाल अपनी नेक कमाई नाल जुड़े रहना बहुत ही शानदार। आदे बेहिम्मते ने जेड़े बैठी है शिकवा कर मुकदरां दा उगने वाले दा उगी पाउंदे ना पाड़िया कलेजा पत्थरां दा जोर नाल ताड़ियां पेश कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इन्हें एक्टिव किया। सब तो पहले इतने बैठे दे तमाम मेरे ग्रामवासी जेड़े भी मेरी आवाज सुनी पा करते हैं उन्हें की मेरे तरफा प्यार भरोचा नमस्कार। और सारे की ये पता ही है कि जरा अज का प्रोग्राम है वो बाबा साहब का महापरिनाम दिवस जरा हिमना करने
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ सुशील कुमार गुप्ता जी और इंदा ही तह दिला कन्नै शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके बाद ID खजूरिया, इसके बाद डॉक्टर हेमराज, तरसेम, केवल, उत्तम चंद जी और रमन जी और शिवानंदन, जसपाल, बंसीदास, SP अजीत और इसके कन्नै कन्नै तमाम लोग जिंदे मेरे तक ना नहीं पुजे ना उन्हें सारे का असीं तह दिला कन्नै शुक्रिया अदा करने हैं जो अपना टाइम कड्ढी है अज दे प्रोग्राम च आए ना। साढ़े चीफ गेस्ट जेडे साढ़े अज दे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जेडे राज रतन अंबेडकर जी और वो भी साढ़े विच पुजी चुके हैं। उस मिनटे च वो साढ़े पंडाल च साढ़े इत्थे लागे आ जाएंगे। इसके बाद मैं साथी डॉक्टर हेमराज होने की बुलाना चाह कि वो आन और अपनी विचार थोड़े सारे कन्नै सांझे करन। डॉक्टर हेमराज जी। सम्मानित पंडाल में बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहना, मीडिया कर्मचारी, सिक्योरिटी कर्मचारी और रंगमंच वाले, मैं थोड़ा सारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जी आया आखदाई थोड़ा सारे का सत्कार करना। आज का दिन जड़ा वो बड़ा क्योंकि 6 दिसंबर 1956 साड़ी इस भारत देश की एक जोत जी और सारे बिछड़ी और उस 6 दिसंबर की मनाते हुई उसका दुख प्रकट करते हुए अज असी इस ग्राम चक सरदार देसा सिंह जिले के अंबेडकर सेना मूल निवासी जूंगा कश्मीर जिले प्रधान प्रदीप अंबेडकर जी इस की अगुवाई कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगा कि अगर तुसी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पढ़े लिखे नौजवानों, अच्छी अच्छी पोस्ट में रिटायर आ गए हो तो मेरे ख्याल में आज असी अधूरे हैं। अधूरे क्यों कि असी आज तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पूरी सोच ही अपने दिलो दिमाग से नहीं बिठाया। नहीं बिठाने का कारण आज भी असी गुलाम, आज भी असी आजाद देश के गुलाम, आजाद देश के गुलाम। इस करिए कि अगर तुसी बाबा साहब की दिखी दी अच्छी पोशाक, अच्छे घर मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा रहना सहना, इज्जत मान सम्मान हासिल किया कि मेरे ख्याल में असी उनकी सोच पर अजे भी पूरे नहीं उतारे। उनकी सोच का एको ही टारगेट जिन्हें को अभी दूर बैठे, कोसों दूर बैठे हैं, वो केड़ा टारगेट है जेड़ा कि उन्हें तुसी रंगमंच ते राई मनवर साहब श्री काशी राम मेरे अखी दिल मेरी धड़कन बजी
कि जिसने मानवर साहब श्री काशी राम साहब जी का एपिसोड देखा अखी का अथरू निकलना शुरू हुई है। तो सोच इस करिए कि इस महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर बाबा साहब की जितनी जरूरत है खाने लाने मौजा करने, लेकिन असी बाबा साहब की सोच पर नहीं चला दे। इस करिए कि मैं जगह नहीं हले मैं इको पर करने के अरदास करना कि आना मौका या उस जरूर संभालो कि बाबा साहब के आगे अपने आप बताए रस्ते पर जरूर चलो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार ताड़ियां। जरा भी कोई अपनी गल रखिए जा तो गल उपर जे तेन गल शैल लगती है तो ताड़ियां जरूर मारा करो, ताकि जरा बोलने वाला है भी थोड़ा हौसला बढ़े। और बड़ा गै सही डॉक्टर हेमराज ने आखिया कि जरा प्रोग्राम है उदा करने का जरा मकसद है वो यो ही है कि जी बाबा साहब की सोच है, बाबा साहब के जो विचार है उसी अगे बढ़ाने अं के एफर्ट ला करने अं के प्रयास करा करने उहदे पर जे अं सोचगे नहीं जे अं करगे नहीं तो वह बारा नहीं खाना। तां करिए बाबा साहब की जी सोच ही